आज कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को बधाई दी, विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा जताया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस से लोगों को भड़काने की कितनी भी कोशिश करें, होगा कुछ नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की विदाई तय है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव तो कांग्रेस पर धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो कमलनाथ थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने अपने कैजुअल अंदाज में कहा, छोड़ो अखिलेश को, कौन है ये? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने भी बोला। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कमलनाथ का ये रुख अखिलेश यादव को पसंद नहीं आया, इसलिए अखिलेश ने आज फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस को यही करना था तो पहले बता देते। कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मदद मांगती तो वो जरूर करते, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया, अंधेरे में रखा। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी है और ऐसे में कोई भी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा, अब तक तो इस गफलत में थे कि विरोधी दलों का अलायंस विधानसभा चुनाव के लिए भी है। कांग्रेस ने कंफ्यूजन क्रिएट किया। अगर अलायंस में यही कंफ्यूजन बना रहा तो 2024 में मोदी को नहीं हराया जा सकता। कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन और मजबूत प्रत्याशी है। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। इसके बाद अखिलेश यादव ने कमलनाथ और दिग्विजय के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि रात भर उनकी पार्टी के नेताओं से मध्य प्रदेश में अलायंस को लेकर बात की गई। दिग्विजय कमलनाथ दोनों से बात हुई थी। समाजवादी पार्टी को 6 सीट देने का वादा किया गया था। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस ने उस सीट पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिया जहां समाजवादी पार्टी का सिटिंग विधायक है। यह कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अखिलेश इस बात से खासे नाराज हैं कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश को ही झूठा करार दे दिया। इसीलिए कल अखिलेश ने अजय राय को चिरकुट नेता बता दिया था। आज उन्होंने फिर कहा, बेहतर यही होगा अगर कुछ कहना है तो कांग्रेस के बड़े नेता बात करें, लेकिन अगर कांग्रेस छुटभइये नेताओं को आगे करती है तो ये सहन नहीं किया जाएगा। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें या फिर सोच समझ करके बोलें। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो
इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। अखिलेश अजय राय की बयानबाजी से नाराज हैं, लेकिन आज अजय राय ने एक बार फिर अखिलेश पर हमला किया और कल से ज्यादा तीखी बात कही। अजय राय ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, उससे कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के सम्मान की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अजय राय ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। कहा, कांग्रेस ने तो हमेशा समाजवादी पार्टी की मदद की है, लेकिन वक्त आने पर समाजवादी पार्टी ने हमेशा पर्दे के पीछे बीजेपी की मदद की है। मध्य प्रदेश में भी अखिलेश यही कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। अब ये माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुलायम सिंह जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके बेटे हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। ये उत्तराखंड में साबित हो गया है, बागेश्वर में, अभी मध्य प्रदेश में भी साबित हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अजय राय अकेले नहीं है, कांग्रेस के दूसरे नेता भी अखिलेश यादव की बयानबाजी पर कमेंट कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि अखिलेश का बयान इजराइल की मिसाइल की तरह है, जिससे इंडिया अलायंस की इमारत धराशायी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश को कांग्रेस को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको अपने दल को बड़ा करने का पूरा अधिकार है, वो अपने दल को बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा कि दल के साथ साथ थोड़ा दिल बड़ा करें। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, तो क्यों वहां पंगा डालना चाहते हैं, क्यों स्यापा डालना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी का जो बयान है, जिसमें वो हमारे नेताओं को चिरकुट बता रहे हैं, कांग्रेस को बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो ये बयान है वो इजराइल की मिसाइल की तरह है और ये गठबंधन की जो हमारी अभी इमारत खड़ी भी नहीं हुई है, इसे वो ध्वस्त कर देगा। इसलिए मैं अखिलेश जी को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को धमकाने की कोशिश ना करें। और अखिलेश जी को मैं बड़े विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि समंदर कर रहा है हमारे अज़्म का तवाफ, समंदर कर रहा है हमारे अज़्म का तवाफ, सपा समझने लगी कश्ती भंवर में है। असल में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की शिकायत जायज है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनसे रात भर अलायंस पर बात की और उसके बाद उस सीट पर भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिया जहां पर समाजवादी पार्टी का सिटिंग एमएलए है। तो किसी भी नेता के लिए यह बात हर्ट करने वाली तो है ही। जहां तक मध्य प्रदेश के इलेक्शन का सवाल है, कांग्रेस की रणनीति का सवाल है, एक बात साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस हाईकमान ने टिकटों के बंटवारे में और चुनावी रणनीति में कमलनाथ को फ्री हैंड दिया है। इससे दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के दूसरे नेता नाराज हैं। फिलहाल यह तो नहीं कहा जा सकता कि ये नेता चुनाव में कमलनाथ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, नरेंद्र मोदी ने शिवराज के काम की तारीफ तो की है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाकी बड़े बड़े नेताओं को भी चुनाव के मैदान में उतार दिया है।
लेकिन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। इसलिए सारे नेता मेहनत कर रहे हैं। सबको लगता है कि शायद मेरा नंबर आ जाए। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक और पहलू यह है कि कमलनाथ नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस की बात हो या नेशनल इश्यूज की बात हो। कमलनाथ लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिवराज की सरकार के काम की आलोचना करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप के लिए जरूरी है कि नेशनल इश्यूज भी शामिल हों, अखिलेश यादव भी नाराज ना हो और चुनाव में इंडिया अलायंस की बात भी हो। इस मामले में भी शिवराज सिंह फायदे में है। वो लोकल इश्यूज उठाते हैं और नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश आते हैं तो नेशनल इश्यूज की बात करते हैं, कांग्रेस का हिसाब किताब बताते हैं और उनके नेशनल अलायंस की पोल भी खोलते हैं।